राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टडी कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टूडेंट हम लोग आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर की बात कर रहे थे और हम लोग आयलर की दिए गए इमेजिनरी नंबर की बात किए थे। इमेजिनरी नंबर, इस इमेजिनरी नंबर का हिंदी जो है वो काल्पनिक संख्या है और इस काल्पनिक संख्या को बताए थे कि इसे हम लोग आयोटा या फिर आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू रूट अंडर -1 होता है और इसके धनात्मक पूर्णांक के साथ में शून्य, अगर इसके पावर शून्य होते हैं तब और इसके पावर यदि धनात्मक होते हैं तब उस केस का स्टडी हम लोग कर चुके थे। अब देखना है कि अगर इसके पावर को ऋणात्मक रखा जाए तब क्या होगा। मतलब आप कह सकते हैं हम लोग कि इंडेक्स इसका जो है निगेटिव हो जाए या ऋणात्मक पूर्णांक की बात कह लें, ऋणात्मक पूर्णांक घात की बात कह लें। जैसे फर्स्ट में आते हैं आई का पावर -1। अब ध्यान से इसे समझना है हम लोगों को कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो घातांक का जो नियम है a का पावर -m इक्वल टू 1/a का पावर m लिख सकते हैं। आप इसी रूल का प्रयोग करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, मीन्स इसे 1/i लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि i से इसके अंश और हर दोनों में गुना कर देते हैं। ये i स्क्वायर हो गया और i स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो -1 होगा। मतलब हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाती है -i का पावर -1 इक्वल टू -i। मतलब आप आयोटा कहेंगे, आयोटा का पावर -1 बराबर -आयोटा। अब इसके पावर को, आयोटा के पावर को हम लोग -2 रख लेते हैं। तो ये हमारे पास फाइनली 1/आयोटा स्क्वायर हो गया। अब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो 1/-1 रिजल्ट हमारे पास में आ गया -1। थर्ड, आयोटा का पावर -3 कर लेते हैं, तो 1/आयोटा का पावर 3 हो गया। हम इसे फिर आई से उसके अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये इसका हर जो है पावर 4 हो गया, आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 4 इक्वल टू 1 हो गया, मीन्स आयोटा हो गया आपके पास। नंबर 4 में आएंगे, आयोटा का पावर -4, 1/आयोटा का पावर 4, 1/1 रिजल्ट हमारे पास 1 हो गया। तो 4 हमारे पास फिर आ गए। आयोटा का पावर -1 तो माइनस आयोटा, आयोटा का पावर -2 -1, आयोटा का पावर -3 तो आई, और आयोटा का पावर -4 इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट उसी प्रकार से फिर करेंगे, 5th नंबर ले लेते हैं। ये आयोटा का पावर -4 का पावर n करते हैं, इधर भी हमारे पास 1 का पावर n हो गया। और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आयोटा का पावर 4n हो गया, माने मल्टीपल ऑफ 4 है, इक्वल टू 1। ये हमारे पास रिजल्ट है। इस रिजल्ट से हम लोग कैलकुलेशन करके वैल्यूज को निकालते हैं। अब आप कैलकुलेशन करने में ध्यान रखेंगे, जैसे हम एक एग्जाम्पल इस पर लेते हैं, उदाहरण 2 तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे i का पावर -10 की वैल्यूज फाइंड करनी है, मतलब आयोटा का पावर जो है आपके पास में -10 है,
तो आप इसे 1 बाई लिख लेंगे आयोटा का पावर 10। अब आयोटा का पावर 10 हो गया तो हम इसे, चूंकि पॉजिटिव नंबर में हम जानते हैं पॉजिटिव इंडेक्स होने के बाद कैलकुलेशन को जानते हैं, तो आप पॉजिटिव में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस 10 को हम लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 इंटू 2 प्लस 2, इस प्रकार से 1 बाई आयोटा का पावर 4 इंटू 2 और इंटू आयोटा स्क्वायर हो गया। फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 और आयोटा स्क्वायर -1, इस प्रकार से फाइनल वैल्यू हमारे पास -1 हो गया। ये फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम इस एक्सप्रेशन को इस रिजल्ट से निकालना चाहते हैं, आप इसे सेकेंड मेथड समझ लें। इसको पॉजिटिव इंडेक्स रखते हुए हमने इसको कैलकुलेट किया। नेगेटिव में आएंगे तो माइनस आयोटा का पावर -4n इक्वल टू -1, तो इसे हम लिख सकते हैं कि -4 इंटू 2 और -2, ये हो गया 4 गुना 2 किए हैं तो 8 और -2 तो -10 हो गया। अब इसे लिख सकते हैं हम लोग, देख रहे हैं कि 4n का वैल्यूज -4n, आयोटा का पावर -4n इक्वल टू -1, तो हम इसे 4 इंटू 2 और ये माइनस है इसलिए आप इसे डिवाइड में लिखेंगे। अब इसकी फाइनल वैल्यू 1 हो गया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है। फाइनल रिजल्ट -1 हो गया। मतलब आप ऋणात्मक घात रखते हुए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इस ऋणात्मक घात से आप इसे धनात्मक बदलकर, और पिछली कक्षा में जो धनात्मक के लिए हम लोग स्टडी किए थे, याद होगा आपको, 1 लिए थे, इसकी वैल्यू √(-1), आयोटा स्क्वायर लिए थे, इसकी वैल्यू -1, आयोटा क्यू था, -i, आयोटा का पावर 4 था जिसकी वैल्यू 1। ये धनात्मक है, इसका घात यहां धनात्मक है, तो आप इसके घात को धनात्मक करते हुए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर इसके घात को ऋणात्मक रखते हुए भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जैसे भी आपका सहूलियत हो, जैसे भी आप इसको सॉल्व करें, लेकिन दोनों मेथड को ध्यान में रखेंगे। अब इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पहले उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण को आप मैथमेटिक्स का एक नियम भी समझ लें। क्या है? i प्लस i स्क्वायर और i क्यू और i 4 पावर है। आयोटा का पावर 1, आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 3, आयोटा का पावर 4, इसकी वैल्यू 0 होगी। कहने का अर्थ है कि अगर ये कंटिन्यू चल रहा हो और 4-4 का स्लैब हो तो इसकी वैल्यू 0 होगी। 1 2 3 4 घात कंटिन्यू हो और 4 का स्लैब कहीं से भी ले सकते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू 0 होगी। कैसे? इससे आप चले LHS से, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, ये तो आई ही रहने देते हैं, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1, ये आयोटा क्यू है तो माइनस हमारे पास आयोटा का पावर 4 + 1 हो गया। यहाँ प्लस माइनस आयोटा कैंसिल, प्लस माइनस 1 भी कैंसिल, रिजल्ट हमारे पास 0 आ गया स्टूडेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप कह लें कि टूल्स है। इस टूल्स के अनुसार से हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। अब स्टूडेंट आयोटा के कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चंस को हम लेते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर हम देखते हैं सिंप्लीफाई करना। जैसे आपके पास में आयोटा का पावर दिया हुआ है 261, आप इसे सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम आपको रूल में बताए थे
कि 261 है, फिर से ध्यान से देखते जाएंगे सारे क्वेश्चंस को। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ये 6 गुना 4 24 हो गया, इसको माइनस करेंगे 2 हो गया, और 1 5 बार लगेगा, 5 बार 20 हो गया, इसका रिमाइंडर हमारे पास 1 हुआ। माने 261 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 65 अब प्लस 1। अब इसी का प्रयोग आपको करना है, आयोटा का पावर 261 है, तो आयोटा का पावर 4 इंटू 65 प्लस 1 ले लेंगे, तो 4 इंटू 65 इंटू आयोटा का पावर 1। अब जैसे ही 4 इंटू है तो रूल कहता है कि आयोटा का पावर 4 n इक्वल टू 1, इसका प्रयोग करेंगे तो डायरेक्ट आप इसे 1 भी लिख सकते हैं, या फिर आप आयोटा का पावर 4 का पावर 65 इंटू आई लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास रिजल्ट हो गया 1 का पावर 65 इंटू आयोटा, तो 1 इंटू आयोटा, फाइनल रिजल्ट हमारे पास में आयोटा आ गया। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमने कहा था कि यहां आपके पास में निगेटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। जैसे निगेटिव में हम ले लेते 101, आप इसे भी 4 के मल्टीपल पर लिखेंगे, या आप अगर आपके पास में रूल्स नहीं है तो इसके घात को धनात्मक बना लेंगे। तो आयोटा का पावर 101, हम इसी रूल का प्रयोग कर रहे हैं, तो 101 को भी आप 4 से डिवाइड करेंगे, ये 2 हो गया, 8, 2 और 1 5, 20 हो गया, 1 हो गया। मतलब 101 को 4 इंटू 25 प्लस 1 लिख सकते हैं। माने फाइनली हमारे पास में हो गया 1 बाई आयोटा का पावर 101 बराबर आयोटा का पावर 4 इंटू 25 प्लस 1। तो आयोटा का पावर 4 इंटू 25 और इंटू आयोटा, ये 1 हो गया इसका वैल्यू, तो 1 बाई आयोटा हो गया। और 1 बाई आयोटा का मतलब आपको हम बताए थे वहां कि आई आयोटा और आयोटा से उसके अंश और हर में गुना कर देंगे, तो आई वाई हो जाएगा, आई स्क्वायर लिख लीजिए, माने आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर हो गया, -1 हो गया, तो माइनस आयोटा हमारे पास फाइनल रिजल्ट हुआ। अब तीसरी बात हमने आपको किया था, सपोज कीजिए कि यहां से वैल्यू हम दे दें, जैसे आयोटा का पावर 10 n ले लेते हैं। अब हम 4 कंटिन्यू की बात किए थे, आयोटा का पावर n, आयोटा का पावर n प्लस 1, आयोटा का पावर n प्लस 2 और आयोटा का पावर n प्लस 3। इस प्रकार से इसकी वैल्यूज निकालने दें तो क्या करेंगे कि यहां आयोटा का पावर n जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 हो गया, ये हमारे पास में आयोटा हो गया, ये हो गया आयोटा का पावर हो गया 2 और ये हो गया आयोटा का पावर 3। तो आयोटा का पावर n 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, आयोटा क्यू हो गया -i, ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल और 1 1 कैंसिल, माने आयोटा का पावर n इंटू 0, तो फाइनल 0 हो गया, ये फाइनल 0 हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां हमारे पास है, ये एक डाटा दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 6 है और आयोटा का पावर 2n है। अब आप इसकी वैल्यूज को फाइंड करें, देखते हैं कैसे फाइंड होगा।
ये 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा का पावर 4 1, आयोटा का पावर 6 -1, इस प्रकार से एस ऑन हो जाएगा। अब यहां आयोटा का पावर 2n है, इसका अर्थ है कि यहां दो केस उत्पन्न हो सकता है। ये 4 का मल्टीपल भी हो सकता है या तो 2 का भी मल्टीपल हो सकता है। इसलिए अगर ये 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा, कहने का अर्थ है कि ये 4 का मल्टीपल मतलब i का पावर 4, i का पावर 8, i का पावर 12, i का पावर 16, तब इसकी वैल्यूज जो है एस वन। तो अगर ये i का पावर माने आयोटा का पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तब इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर वे मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है तो ऐसी स्थिति में जैसे आयोटा का पावर 2 ले लेते हैं, फिर 6, फिर आयोटा का पावर 10, आयोटा का पावर 14 लेंगे, तब ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू -1 हो जाएगा। ये दो केसेस है और ये पावर 2n है, तो ये 2n इस फॉर्मेट में भी हो सकता है और 2n इस फॉर्मेट में भी होगा। इवन तो है, ये कंफर्म है, लेकिन क्या यह इवन नंबर 4 का मल्टीपल है या नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ है कि इसकी वैल्यू आप 1 या -1 नहीं ले सकते हैं, 1 या -1 नहीं ले सकते हैं। यहां डिपेंड करता है इस n के ऊपर। अगर ये n इवन नंबर है, अगर ये n जो है माने 2n लिखा हुआ है और अगर यहां n हमारे पास में इवन नंबर होगा, तब ऐसी स्थिति में 2 इंटू मान लेते हैं कि इवन नंबर है माने n इक्वल टू 2m होगा, लेट कर लें तो 2n इक्वल टू हमारे पास 2 इंटू 2m बराबर 4m होगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 की बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास में n ऑड नंबर हो जाए, ऑड नंबर हो जाए, तब क्या होगा? n इक्वल टू मतलब ऑड का मतलब 1 3 5 से 1 3 5 7 एस ऑन, तब डाटा ये क्या होगा? तब ऐसी स्थिति में ये ऑड मल्टीपल होने का मतलब है कि आप इसे जब लेट करेंगे तो 2m + 1 के रूप में लेट करेंगे। कहने का अर्थ है कि यहाँ 2n जो हमारे पास में है 2 इंटू 2m + 1 होगा। ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है, ये 2 से डिविजिबल है, तो इस स्थिति में वो नंबर सिर्फ 2 से ही डिविजिबल होगा। और जब 2 से डिविजिबल होगा तो इसका वैल्यूज जो है -1 होगा, और जब वो 4 से डिविजिबल होगा तब इसकी वैल्यू हमारा 1 होगा। तो इसका अर्थ है कि इस 1 n के ऊपर डिपेंड करता है, इस n के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी। तो हम इसका वैल्यू लिखेंगे -1 का पावर n, ध्यान देंगे -1 का पावर n लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इवन होगा तो ये इवन पावर होगा, तो -1 का पावर इवन दैट इज पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये ऑड हुआ तो n हमारे पास में ऑड नंबर है, तो इसका मतलब कि -1 का पावर हमारे पास में ऑड लेने की स्थिति में -1 हो जाएगा। तो डिपेंड करता है इसके ऊपर। इसका अर्थ है कि n इवन लेंगे तब एक वैल्यूज फाइंड होगा, और n को ऑड लेंगे तब ऐसी स्थिति में इसका दूसरा वैल्यूज फाइंड होगा। यहां इसका रिजल्ट 2 रिजल्ट होगा, और सारे स्टूडेंट इसमें मिस कर जाते हैं, इसको ध्यान में नहीं लाते हैं, जिसके कारण से क्वेश्चन अधूरा हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि आप केस फर्स्ट बनाएंगे और लिखेंगे कि n हमारे पास में पहले ऑड ही ले लेते हैं, n हमारे पास में ऑड नंबर है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो रिजल्ट क्या हुआ? 1 -1 +1 -1 एस ऑन
और ये भी हमारे पास -1 होगा। देख रहे हैं पेयर, पहला संख्या प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस माइनस, ये माइनस है, इसके मतलब है इससे पहले वाला संख्या जो होगा वो प्लस में होगा, उसके पहले वाला संख्या प्लस में होगा। तो कहने का अर्थ है कि ये पेयर हो गया आपके पास में, सारा रिजल्ट आपका प्लस माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट होकर आपके पास में 0 देगा। लेकिन यहां केस सेकंड की बात अगर करेंगे तो n को अगर इवन नंबर ले लें, n को अगर इवन नंबर लेंगे, मतलब कि हमारे पास में ये सम संख्या है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि +1 से शुरू हो रहा है, +1 -1, फिर +1 -1 प्लस S1, और ये इवन हो गया, -1 का पावर n, मतलब इवन नंबर है, ये इवन नंबर हो गया, दैट इज ये पॉजिटिव हो गया, माने 1 -1 +1 -1 S1, और ये हमारे पास फाइनल 1 हो गया। अब देख रहे हैं ना कि इसका जो फर्स्ट लेटर प्लस में था वही प्लस में है, इसका अर्थ है कि इसके पहले वाला माइनस होगा, फिर उसके पहले वाला प्लस होगा, तो लास्ट वाला ये नंबर जो है वो बच जाएगा, सारा पेयर के रूप में कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि फाइनल रिजल्ट हमारे पास में 1 होगा। अर्थात जब ये क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो आपको ध्यान रखना है और इसके रिजल्ट में आपको बताना है कि n अगर हमारे पास में ऑड नंबर होगा तब फाइनल इसका आंसर 0 होगा, और अगर हमारे पास में n इवन नंबर होगा तब इसका आंसर 1 होगा। अब अगले क्लास में स्टूडेंट हम लोग ये सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। अभी तक हमने बात किया कि द्विघात समीकरण के बारे में महावीराचार्य बताए, फिर हमारे पास ऑयलर आए, ऑयलर के बाद हमने कहा कि एक नंबर इंट्रोड्यूस किया ऑयलर ने, जो उसको आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 कहते हैं। हैमिल्टन ने इमेजिनरी नंबर का डिफिनेशन दिए। अब इमेजिनरी नंबर का डिफिनेशन आने के बाद डिफरेंट टाइप का कैलकुलेशन हमने सीखा कि अगर उसके पावर पॉजिटिव इंडेक्स के रूप में अगर बढ़ता है तब क्या होगा, अगर आयोटा का पावर निगेटिव इंडेक्स के रूप में अगर बढ़ता है तब क्या होगा, और उससे आधारित हम कुछ उदाहरण के रूप में कुछ क्वेश्चंस को देखे हैं। अब हमारे पास में ये अगली क्लास में ये बात निकल कर आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगले क्लास में, अगले कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सम्मिश्र संख्या क्या है। धन्यवाद।